मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए हीरोन का सूत्र और उसका प्रयोग कैसे करें, इसी के संबंध में आपको आज जानकारी प्राप्त होगा। हीरोन का सूत्र क्या है और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आज इसी विषय पर होगा। तो सबसे पहला नंबर, हीरोन। हीरोन कौन थे? हीरोन एक यूनानी गणितज्ञ थे। यूनान के रहने वाले एक गणितज्ञ थे। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण के दौरान एक सूत्र निकाला जिसका नाम रखा गया हीरोन का सूत्र। उनके नाम पर ही हीरोन का सूत्र रखा गया है। तो उनका सूत्र क्या है? उनका सूत्र है कि जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा प्राप्त हो, मालूम हो, ज्ञात हो, तब उसका क्षेत्रफल निकालने का एक अलग सूत्र होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक और सूत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। ये जनरल सूत्र है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई कहिए। तो ये जनरल है सूत्र, लेकिन हीरोन के द्वारा जो सूत्र दिया गया वह क्या है? तो देखिए, हीरोन के द्वारा जो सूत्र दिया गया वह क्या है? वह है कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसे मान लिया जाए कोई भी त्रिभुजाकार आकृति है, मान लिया जाए कि त्रिभुज है, इसमें ए बी सी 3 शीर्ष है। इस सामने की भुजा को स्मॉल है, इसके सामने की भुजा को स्मॉल बी, इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी हम मानते हैं। तो त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात अगर रहता है तो सबसे पहला नंबर इसका परिमिति या अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमिति इसका क्या होता है? पहले अर्ध परिमिति, सेमी सर्किल, इसको हम एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर होता है, यानी अर्ध परिमिति। इस त्रिभुज का अर्ध परिमिति होता है एस, यानी एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तीनों भुजाओं का जोड़ का अधिया अर्ध परिमिति कहते हैं। अब जब तीनों भुजा दिया रहता है त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? उसी सूत्र को कहते हैं हीरोन का सूत्र। जब तीनों त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम रहे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह हीरोन के द्वारा दिया गया सूत्र है। हीरोन कौन थे? एक यूनानी गणितज्ञ थे जो भूमि सर्वे, जमीन के सर्वेक्षण कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने इसके संबंध में इसको प्राप्त किया, रिसर्च किया, पता लगाया इस सूत्र का, और उसका उपयोग उन्होंने बताया और सूत्र निकाला। क्या निकाला? तो हीरोन का सूत्र, यानी त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन के द्वारा दिया गया सूत्र।
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। जहां यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहां एस बराबर क्या होता है, एस बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति होता है, अर्ध परिमिति, इसको कहते हैं अर्ध परिमिति। एस यहाँ पर लिखा गया तो एस का मतलब ही समझना है। तो एस क्या है, एस क्या है, एस बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति क्या होता है त्रिभुज का, एस बराबर तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2, ये है एस। इसी एस को निकाल करके हम यहाँ बिठा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये है हेरोन का सूत्र। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक प्रश्न हमने लिया है उदाहरण के स्वरूप। तो इसको हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुजा, यहाँ पर कहता है प्रश्न में कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। यहाँ पर हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर तीनों भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, यानी पहला भुजा को हम ए लिख सकते हैं, ए बराबर 40 मीटर है और बी बराबर 24 मीटर है और सी बराबर 32 मीटर है। तो हमको हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम अर्ध परिमिति निकालेंगे एस, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो एस बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो हम एस निकाल लेंगे, एस कितना निकलेगा, यहाँ पर 40 है पहला ए, 24 प्लस 32 बटा 2 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका, बराबर में 40 और 32 कितना हो जाएगा, 72, 72 और 24 96 हो जाएगा, यानी 2 4 6 का 6, 3 2 5 और 4 9, 96 बटा 2, यह 48 दूनी 96, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48 मीटर। एस निकल गया 48 मीटर। एस का मान कितना आया, 48 मीटर आया। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हेरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हेरोन का सूत्र है। हम इसी में बैठाते हैं और हल करते हैं। देखिए अंडर रूट एस कितना निकला है, 48 निकला है। तो 48 इंटू 48 माइनस कितना है ए, ये है 40, तो 40 यहाँ पर बैठाएंगे, गुने एस है 48 माइनस बी, बी कितना है 24 लिखेंगे, फिर 48 माइनस 32 लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो 48 रहेगा, गुने 48 में से 40 गया तो 8, 48 में से 24 गया तो 24, 48 में से 32 गया तो 16। अब इसी को हमको खंड कर देना है, यानी तोड़ना है इसको। तो खंड करेंगे तो 48 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 48 को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे
2 24, 2 12, 2 छक, 2 तिया, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 गुना है, हाँ गुने 3, 48 को ऐसे लिखेंगे और फिर 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 24 के लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, फिर 16 के क्या लिखेंगे, 16 के लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सबका जोड़ा लगाएंगे। देखिए 2 जोड़ा एक, एक जोड़ा ई, 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 तो जोड़ा का रूट से बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में हम लिख सकते हैं 2 गुने ई जोड़ा 2 गुने ई जोड़ा 2 गुने ई जोड़ा 2, 1 2 3 4 गो हो गया, 4 गो हो गया, ई जोड़ा जोड़ा है ना, गुने 2, फिर ई जोड़ा 2 गो और 2, फिर यहाँ पर देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो एक जोड़ा 3 है इसलिए 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 तिया कितना हो जाएगा, 128 तिया, 128 तिया गुना कर दीजिए, 8 तरीके 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 इकाई 3, 384, तो कितना आ गया, हम लिख सकते हैं बराबर में इसको 384 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया, यानी क्षेत्रफल निकल गया। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पर हेरोन का सूत्र और प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है इस एग्जाम्पल से, और हमने इसके पहले सूत्र जो बताया उसके द्वारा। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत।